वही ये इलाही की अज़मत, उसकी हैसियत हमारा मौजू है। इन्ना औहैना इलैक, कि हमने आपकी तरफ वही की है। कमा औहैना इला नूह वन्नबिय्यीन मिन बादी, जैसे सैयदना नूह अलैहिस्सलाम पर वही हुई और आपके बाद जो नबी आए नूह अलैहिस्सलाम के बाद उन्हें वही अता की गई। लुग़वी तौर पर वही किसी मकतूब को, इल्हाम को, इशारे को, किताबत को कहा जाता है। और इस्तिलाही तौर पर ये रब्बुल आलमीन का पैगाम जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम को मौसूल होता है, ये वही इलाही है। और असल बात यह है कि कोई भी मज़मून जो पेश किया जाता है या उसका जो माना होता है, मतलब होता है, वो हकीकत होती है। और अल्फाज और हुरूफ वो उस माने और मतलब के लिए उन्वान होते हैं। जैसे आप लिबास पहनते हैं, एक उसकी हकीकत है, माना है, एक उसका हर्फ है। अब ये जो कुरान हदीस, कुरान मजीद और इल्म हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल हैं, ये सब के सब कलाम इलाही है। कोई मतलू है, कोई गैर मतलू है। कलाम इलाही होने में कोई तरद्दुद नहीं है। जैसे कुरान कलाम इलाही है, ऐसे ही हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलाम इलाही है। जैसे कुरान कलाम इलाही है, ऐसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल वो भी कलाम इलाही है। बल्कि पैगंबर अगर ख्वाब देखे, वो ख्वाब भी अम्र इलाही होता है। पैगंबर अल्लाह के हुक्म के बगैर ख्वाब भी नहीं देखता। इसलिए पैगंबर के ख्वाब को शरीयत में कबूल किया जाता है, गैर पैगंबर के ख्वाब को शरीयत में कबूल नहीं किया जाता। अगर कोई नबी के अलावा ख्वाब देखे तो हम उसको ये कहेंगे कि अगर ये शरीयत की मुताबियत में है तो दुरुस्त है, नहीं है तो आप इस पर अमल नहीं कर सकते। नबी का ख्वाब वो अम्र इलाही है, तो नबी का कौल कैसे अम्र इलाही नहीं होगा? नबी का फेल कैसे अम्र इलाही नहीं होगा? तो गोया मबदा वही, इसकी अजमत की जो दलील है ये खुद मबदा वही है कि वही इलाही कहाँ से आ रही है, उसकी क्या शान है, उसका क्या मकाम है, उसका क्या मर्तबा है। क्यों दुनिया में कोई इंसान गुफ्तगू करता है, कलाम करता है, तो उस गुफ्तगू और कलाम की निस्बत उस साहिब की तरफ की जाती है कि ये फलां कलाम कर रहा है। जैसे मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूं तो ये गुफ्तगू की निस्बत मेरी तरफ होगी, और इसी तरह अब ये जो गुफ्तगू है, ये गुफ्तगू वो मिन जानिबिल्लाह है, अल्लाह की तरफ से आ रही है। तो गोया मुतकल्लिम जो कलाम करने वाला है वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात अक़दस है। तो जिस तरह दुनिया में कहते हैं कलामुल मुलूकी मुलूकुल कलाम, बादशाह का कलाम, कलामों का बादशाह होता है। तो जो इलाह है, जो इलाहुल कलाम है, जो रब्बुल आलमीन का कलाम है,
वो फिर इलाहुल कलाम बनेगा कि तमाम कलामों का इलाह तो वो है जिसे बराह रास्त रब्बुल आलमीन की तरफ से पेश किया जा रहा है। अब ये वही इलाही का नुज़ूल होता है। ये इंसान बराह रास्त उस वही इलाही को अखज़ नहीं कर सकता, बराह रास्त उस वही इलाही को हजम नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी एक तासीर है, इसके अंदर एक ताकत है, कुव्वत है। आप देखिए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर वही नाजिल हो रही है। सख्त सर्दी का जमाना है, आप पसीने में शराबूर है, सख्त सर्दी में वही की तासीर है, वही नाजिल होना शुरू हुई और आप ऊंट पर सवार हैं किसी सवारी पर, वो उस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो सवारी वो बैठ जाती है, वही इलाही नाजिल हो रहा है। अल्लाह का हुक्म कायनात में आ रहा है। इसी तरह सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के नबी की ये रान मेरी रान के ऊपर है, वही का नुज़ूल शुरू हो गया। अब मुझे ऐसे पता चलता है कि जैसे कोई मनोवजन मेरी टांग पर पड़ा हुआ है और करीब है कि ये चूरा हो जाए, टूट जाए, बिखर जाए, इतनी ताकत है। अब इस वही इलाही को दुनिया में इंसानों के पास आने के लिए वास्ते की जरूरत थी। दरमियान में अल्लाह के पास से इंसानों तक पहुंचने के लिए दो वास्ते बने। पहला वास्ता इस वही इलाही का लाने वाला वो अल्लाह का फरिश्ता है जो उसके हुक्म को दुनिया में नाजिल कर रहा है, लेकर आ रहा है। दूसरा वास्ता इस वही इलाही को अखज़ करने वाले, इसे अपने दिल में जगह देने वाले, इसको सहारने वाले, इसे कबूल करने वाले कुलूब हैं, और वो हैं अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस। और ये कलाम इलाही इसका नुज़ूल हो रहा है तो इमामुल अंबिया सरकारे दो जहां रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन खातमुन नबिय्यीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है अला क़ल्बिक कि हमने इस वही इलाही को आपके कल्ब मुबारक पर नाजिल किया है, आपके दिल पर ये उतरी है। अब ये दो इनकी सदाकत, इनकी हक़ानियत, इनका सच पर कायम होना ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर है, अम्र बदी ही है। अब फरिश्ते हैं, कुरान कहता है ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, वो अल्लाह के अमर की नाफरमानी नहीं कर सकते, वो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। वो अल्लाह के हुक्म को मानने वाले, इताअत करने वाले, कबूल करने वाली कुव्वत है, क्योंकि अल्लाह ने उनके अंदर ये मादा ही नहीं रखा कि वो नाफरमानी करें। अगर कोई ये समझता है कि ये झूठ बोल सकता है तो ये ऐसे ही बात है। कोई ये बात कहे कि फरिश्ता खाता पीता भी है, शादी ब्याह भी करता है, उसके बच्चे भी होते हैं, उसकी बच्चियां भी होती हैं, उसकी नस्ल होती है। अब कोई कमाकली होगा जो ऐसी गुफ्तगू करेगा, क्योंकि अगर किसी की औलाद हो, किसी की नस्ल हो तो उस नस्ल का इजहार तो नजर आता है। अल्लाह जल्ल जलालहू ने इन्हें खाने पीने से, ख्वाहिशात से, लज्जात से, मर्जियात से पाक पैदा कर दिया कि ये सिर्फ अल्लाह के हुक्म की इताअत में, फर्मा बरदारी में ये आगे बढ़ते चले जाएं। और दूसरी चीज इसमें अंबिया अलैहिमुस्सलाम है।
नबी, पाक पैगंबर, रसूल और हादी अल्लाह जल्ला जलालहू ने उनको जो खूबियां अता की हैं, उनमें जो कमालात रखे हैं, उनमें जो खसाइस रखे हैं, उनके अंदर जो खसलतें पाई जाती हैं, ये अज़हर मिन शम्स हो जाती हैं। जैसे आप किसी के बारे में ये राय रखते हैं कि ये बड़ा शुजा है, बहादुर है, ये सखी है, इसके अंदर ये अज़मत पाई जाती है। अब आप उसके खिलाफ अगर कोई बात कोई कहता है तो आप मानने के लिए तैयार नहीं होते कि ऐसा नहीं हो सकता। आपके ज़हन ने इस बात को तस्लीम कर लिया। दुनिया में अगर कोई किसी इंसान के बारे में ये तस्लीम कर ले, उसके दिमाग में ये बात बेबस्त हो जाए, तो वो उसके खिलाफ मानने के लिए तैयार नहीं है, उसका उलट मानने के लिए तैयार नहीं है। हादी और रसूल ये तो बिल्कुल वाज़े तौर पर इनकी खूबियां ऐसी होती हैं कि दोस्त भी इन खूबियों को तस्लीम करता है, दुश्मन की उन खूबियों को तस्लीम करता है। आप देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में है, मक्का में अबू जहल का निजाम है, वहां पर उतबा मौजूद है, वहां उतैबा मौजूद है, उनकी पूरी पार्लियामेंट मौजूद है, उनका पूरा सिस्टम मौजूद है, और वो मक्का के काफिर, वो मुशरिक जो अल्लाह के नबी के दीन को तस्लीम नहीं करते, आपके दीन को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जब उन्हें अपनी अमानतें रखने का, अपने वसाइल मईशत को जमा करने का, संभालने का मसला आता है, वो रुअसाए मक्का के पास नहीं जाते, वो उस पार्लियामेंट में नहीं जाते, वो काबा में बैठे हुए उन मुजावरों के पास नहीं जाते, वहां के मजहबी नुमाइंदे के पास नहीं जाते, वहां के सियासी नुमाइंदे के पास नहीं आते। वो आकर अपनी अमानत किसके सुपुर्द कर रहे हैं? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर रहे हैं कि ये शख्स अमीन है, ये अमानतों का मुहाफिज शख्स है, ये हमारी चीजों को खराब करने वाला नहीं है, ये हमें वक्त पर चीजें लौटाने वाला है। अगर अबू जाल और उसको निजाम को दे दिया, उन्होंने तो वापस ही नहीं करनी। सिस्टम में उनके चल रहे हैं, अमीन इन्हें समझते हैं, सच्चाई नहीं समझते। जब उनके अंदर लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, उस लड़ाई और झगड़े में, और झगड़ा क्या था? हजरे अस्वद कौन नस्ब करेगा? झगड़ा ये है। हर खानदान चाहता है कि हजरे अस्वद को मैं नस्ब कर दूं, दूसरा कहता है मैं नस्ब करूं, तीसरा कहता है मैं नस्ब करूं। काबा के अंदर बैठे हैं, तलवारें निकाल ली, अपने को काटा और खून प्याले में जमा कर लिया। उस प्याले में सबने अपने हाथ डाले, कस्में उठा ली। हर खानदान ने, हर कबीले ने ये एजाज हमारे खानदान को हासिल होगा। अब जब उनके बड़े बूढ़ों ने देखा कि ये तो जंग शुरू हो जाएगी, और ये काबा के अंदर जंग है, ये अल्लाह के घर में जंग है, ये बलदुल्लाहिल अमीन में जंग है, ये खून रेजी शुरू हो जाएगी, खानदान कट जाएंगे, नौजवान बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि सब इंतजार करो, सुबह सबसे पहले मस्जिद में जो दाखिल हो उसे तुम अपना सरबरा मान लेना, उसके फैसले को तस्लीम कर लो। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो इंतजार में बैठे हैं, सबके चेहरे बाहर दरवाजे की तरफ हैं, उल्टी पीठ काबा की तरफ है, चेहरा दरवाजे की तरफ है। इंतजार में है कि सबसे पहले बैतुल्लाह हराम में दाखिल होने वाला कौन है। जब उन्होंने देखा इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह के दरवाजे में दाखिल हो रहे हैं, तो सबने एक जुबान ये बात कही, जा सादिक वल अमीन, अस-सादिक आ गए, अल अमीन आ गए, हमें इन पर एतमाद है, हमें इनका फैसला कबूल है, ये जो फैसला करेंगे हम मानने के लिए तैयार हैं। ये नबूवत से पहले है।
अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, उससे पहले भी वो आपको सादिक और अमीन मानते हैं। नबूवत के बाद भी अमानतें पैगंबर के पास हैं। इसीलिए जब अल्लाह के हबीब हिजरत करके यहाँ से जा रहे थे, मक्का मुकर्रमा को छोड़कर मदीना मुनव्वरा की तरफ, तो आपने उस हिजरत की रात में हजरत शेर खुदा अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की ड्यूटी लगाई कि अली ये अमानतें हैं, ये नाम लिखे हैं, इन सब को सुपुर्द करके फिर वापस आना। जाते हुए भी जबकि वो दुश्मनी पर तुले हुए हैं, वो कत्ल करने के दर पे हैं, उन सारे खानदानों ने इज्तिमा कर लिया है कि हम इस नबी को नहीं छोड़ेंगे, कत्ल कर देंगे। उस वक्त भी अल्लाह के हबीब को फिक्र किस बात की है, अमानतें वापस चली जाएं, ये इन तक पहुंच जाएं। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह जल्ल जलालहू ने इन्हें खास मर्तबा अता किया होता है। अब ये जितने भी उलूम के ज़राए हमारे पास मौजूद हैं, इन तमाम उलूम के ज़राए में से जिस जरिए से हमें कोई इल्म मिलता है, उनमें से सबसे बड़ा जरिया इल्म का वो वही इलाही है, अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाला ये हुक्म। क्यों कि वही इलाही के अलावा कोई इल्म नहीं, इसमें नक्स नहीं है, वही इलाही में कोई कजी नहीं है, वही इलाही में कोई झूठ नहीं है, वही इलाही में कोई चीज मिक्स नहीं हो सकती। ये अल्लाह की तरफ से इंसानों को मिलने वाला इल्म, और इसमें कोई खता नहीं है, कोई निस्यान नहीं है। इन सब चीजों से पाक करके ये इस इल्म को दुनिया में उतारा गया। इसलिए इस इल्म की शान है, इसका मर्तबा है। इसलिए इमामुल मुहद्दिसीन, रईसुल मुहद्दिसीन, अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस हजरत इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल इब्न इब्राहिम, जिन्होंने अपनी किताब इल्म हदीस पर सहीहुल बुखारी लिखी, उसका सबसे पहला बाब क्या बन रहे हैं? सहीहुल बुखारी का बाब कैफ़ कान बदअल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कैसे नाजिल हुई। दुनिया में जितने भी हम काम कर रहे हैं, कोई नमाज पढ़े, कोई कलमा पढ़े, कोई इल्म हासिल करे, कोई जिक्र करे, कोई फुरुआत में काम करे, जिसमें भी काम कर रहा है, हर चीज की मबदा, हर चीज की बुनियाद, उसकी बेसिक वो वही इलाही है। कलमा भी वो चलेगा जो वही इलाही से पता चले, ईमान वो काबिल कबूल होगा जिसकी तस्वीर वही इलाही करे, नमाज वो कबूल होगी जो वही इलाही से आएगी, रोजा वो कबूल होगा जो वही इलाही से आगा, जो अल्लाह की तरफ से हुक्म आ रहा है। इसलिए कुरान हकीम ये बात कहता है, इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह व नबिय्यीन मिन बादी। और ये वही इलाही क्या है? ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फी, जिसके आगे और पीछे से किसी तरफ से बातिल इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ये तमाम बातिल चीजों से पाक चीज है, ये सब चीजों की मबदा है, ये सब की बुनियाद है, ये सब का असल उसूल है, सब नेकियों का मरकज ये है। इसलिए वही इलाही को मिनोअन तस्लीम करना, और वही इलाही में जिस तरह कुरान दाखिल है, वही इलाही में इस तरह रसूलुल्लाह का फरमान दाखिल है, वही इलाही में इसी तरह रसूलुल्लाह का किया हुआ वो अमल भी दाखिल है जो अल्लाह के नबी ने किया। अब कोई आदमी अपने अकल के घोड़े दौड़ाए, अपनी मर्जी को उसमें शामिल कर रहे, अपनी राय उसमें शामिल करना चाहे, अब वो वही इलाही से दूर होकर कहीं और जाकर गिरेगा। जैसे आज हमारे साथ हुआ, जब हमने वही इलाही को छोड़ा, कुरान छोड़ा, इल्म हदीस को छोड़ा, इल्म रसूलुल्लाह को छोड़ा, नतीजा क्या निकला? आज हम भांत भांत की बोलियां बोल रहे हैं, फिरके ही फिरके हैं, नफरतें ही नफरतें हैं, लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ हैं, फसाद ही फसाद हैं। हर आदमी अपनी जाती राय को दीन में शामिल करना चाहता है। नतीजा क्या निकलेगा?
फिरके बनना शुरू हो जाएंगे, नतीजा नफरतों की सूरत में निकलेगा, नतीजा खराबी की सूरत में निकलेगा। इसलिए ये अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाला ये वो हुक्म है जिसको पढ़ना, जिसको समझना, जिस पर ईमान लाना, जिसे हर तरह से कबूल करना, ये लाजमी और जरूरी है। अब नबी को अल्लाह ने जो शान अता की होती है वो शान क्या है? अब वक्त कम है, बाबू कई फकाना बदल वही पर हम आपको तफसील सारी बताएं इंशाल्लाह, फिर किसी वक्त इस पर गुफ्तगू करेंगे। इमामुल मुहद्दिसीन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें कौन कौन सी आयात, अहादीस और उसकी तर्ज और जिंदगी की सारी बुनियादों को वहाँ जमा किया है कि उनको समझने की भी ज़रूरत है। कुरान हकीम की इन आयात को समझने की ज़रूरत है। अपनी राय को छोड़कर नबूवत की राय को कबूल करने की ज़रूरत है। अपनी ख्वाहिश को छोड़कर दीन इस्लाम की ख्वाहिश पर अमल करने की ज़रूरत है कि हम उसका नतीजा हम अपनी सोसाइटी में निकाल सकते हैं। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर सोसाइटी में खराबियां, अबतरियां, बर्बादियां ये हमारा मुकद्दर बन जाएंगी। अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम के आला उसूलों पर नया दौर पैदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।